नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं 4 बेसिक स्टेप फॉर सक्सेस। हमारे स्टार्टिंग कदम से लेके हमारी मंजिल तक पहुंचने तक हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होती है और वो जो मेन बेसिक्स है, जो मुख्य बेसिक्स है, वो 4 बेसिक्स है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। पहला बेसिक है रीज़न, वाई, कारण, मकसद, आप जो भी कह सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी वाई के किसी भी काम की शुरुआत नहीं की जा सकती। दूसरा बेसिक स्टेप है प्लानिंग। तीसरा बेसिक स्टेप्स है एक्शन और चौथा बैठ जाता है विल पावर। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जयपुर से दिल्ली जाना है, तो जयपुर से दिल्ली जाना है, हमें कोई बोल दे कि जयपुर से दिल्ली जाना है, तो शायद हम बहुत कुछ सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे और फिर हम कहेंगे छोड़ो। लेकिन वहीं अगर हमारे पास कोई कारण है, रीज़न है, मकसद है, तो हम जयपुर से दिल्ली चले जाएंगे। वो कारण हो सकता है कि हमारा कोई एग्ज़ाम हो किसी जॉब को लेके, या हमारा किसी जॉब को लेके इंटरव्यू हो, या फिर हमारे किसी रिलेटिव या किसी जानकार सदस्य को जयपुर के डॉक्टर ने बोला है कि आप इनको चेकअप कराने के लिए या इनका अच्छा इलाज कराने के लिए प्रॉब्लम हो जाए तो दिल्ली लेके जाओ। या फिर हो सकता है कि दिल्ली हमारा कोई ऐसा निजी व्यक्ति हो जिसने कि किसी काम के कारण हमें वहाँ पर बुलाया हो। एनीवे कोई भी काम हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है। अगर इस तरह का कोई रीज़न है, इस तरह का काम है, तो हम जयपुर से दिल्ली चले जाएंगे। अब हमारे पास रीज़न है, वाई है, कारण है, तो दूसरा चीज़ हमें चाहिए वो है प्लानिंग। अभी हमारे पास पूरा प्लान होना चाहिए कि जयपुर से दिल्ली कैसे जाएंगे, किस टाइम जाएंगे, किस व्हीकल से जाएंगे, प्राइवेट से जाएंगे या फिर हम किसी बसेस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। ये सारा पूरा प्लान होना चाहिए। किस टाइम घर से निकलेंगे, किस टाइम हमें बस को पकड़ना है, किस टाइम हमें ट्रेन का टाइम है, वहाँ पर जाके टिकट लेना है, हमें लोकल में जाना है, स्लीपर में जाना है, एसी में जाना है। ये पूरा प्लानिंग होगा तभी हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। प्लानिंग के बाद तीसरा काम रह जाता है, वो रह जाता है हमारे एक्शन का। अभी हमारे पास कारण भी है, रीज़न भी है, हमने पूरा प्लान में बना लिया है कि किस तरह से हमें दिल्ली जाना है जयपुर से। लेकिन अगर हमने उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, हम अगर घर से निकले ही नहीं, हमने घर से कदम बाहर रखा ही नहीं, मैं बस से जाना है तो बस स्टैंड तक पहुँचे नहीं, हमने टिकट ही नहीं लिया, बस में बैठे ही नहीं, ठीक है ना। या ट्रेन से जाना है तो हमने ट्रेन का टिकट लिया नहीं, ट्रेन में बैठे ही नहीं, तो शायद हम दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। तो तीसरा मुख्य स्टेप है वो है एक्शन लेना। चौथा मुख्य स्टेप है वो है आपकी विल पावर। क्योंकि हो सकता है कि इन दौरान हमें कुछ दिक्कतें आ जाए। हम जब घर से बाहर निकल रहे हो तो हमारे हो सकता है कि हमें टेम्परेचर आ जाए, हमें कुछ पाँव को चोट लग जाए, या हो सकता है कि जिस बस में हमें जाना है वो लेट हो या फिर कैंसिल हो, या फिर हम बस स्टैंड तक पहुंचते लेट हो जाएं, वो बस निकल जाए, या जिस ट्रेन से जाना है वो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो, या फिर हम समय पर ट्रेन में ना पहुंच पाएँ रेलवे स्टेशन तक। ये कई कारण हो सकते हैं। तो इस दौरान क्या होगा कि हमारा मोरल डाउन हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम वापस घर को लौट के आ जाएंगे। इस स्थिति के अंदर हमें विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, और विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अगर फीवर आ गया तो हम टेम्परेचर की गोली लेंगे किसी डॉक्टर से और निकल देंगे। अगर हमारे पाँव के अंदर दर्द हो गया तो हम पेन किलर लेंगे और हम निकल जाएंगे। बस निकल गई है या लेट हो गई है तो हम किसी और दूसरे साधन का व्यवस्था करेंगे और निकल लेंगे। तो यानी कि अगर हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो किसी न किसी तरह की व्यवस्था करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी
का रिलेट करते हैं हम हमारे जीवन से। हमारे जीवन के अंदर हमें जहाँ भी पहुँचना है, जो भी करना है, सेम प्रोसेस रहेगा कि पहला तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीवन है वो किस लिए बना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर हमारे जीवन में वाई नहीं है, कारण नहीं है, रीज़न नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हमें वाई मिल जाता है, रीज़न मिल जाता है, कारण मिल जाता है, तो फिर हम उसका पूरा प्लान कर सकते हैं कि इस काम को हमें कितने साल में करना है, कितने महीनों में करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें किन लोगों के सहारे की ज़रूरत होगी, किस वस्तु की ज़रूरत होगी, कौन से साधन चाहिए हमें, ये पूरा का पूरा प्लान, ये पूरा का पूरा रोड मैप हम तैयार कर पाएंगे। जब एक बार रोड मैप तैयार हो जाएगा तो फिर हम एक्शन लेंगे और उस काम को पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, क्या बहुत सारी दिक्कतें आएगी जीवन में। जितना बड़ा कारण होगा, जितना बड़ा रीज़न होगा, जितना बड़ा मकसद होगा, जितना बड़ा ड्रीम होगा, उतनी ही बड़े दिक्कतें, उतनी ही बड़ी रुकावटें, उतने ही बड़े चैलेंज हमारे रास्ते में आने वाले हैं। जब वो चैलेंज आएंगे, वो रुकावटें आएंगी, जब वो दिक्कतें आएंगी, तो वहाँ पर जो हमारी हेल्प करेगी वो करेगी हमारी विल पावर। विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम किसी भी तरह के चैलेंज को, किसी भी तरह के दुविधा को, किसी भी तरह के रुकावट को हम झेल जाएंगे और बहुत सारे व्यवस्था हम हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर लेंगे। विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो जैसे ही दिक्कतें आई, जैसे ही मुसीबतें आई, जैसे ही रुकावटें आएगी, हम हमारे मकसद को, हम हमारे ड्रीम को रास्ते में छोड़ देंगे और एक आरामदायक जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। और फिर वो जीवन वैसा ही रहेगा जैसा कि ज़्यादातर लोगों का इस दुनिया के अंदर होता है। जीवन से मरण काल के बीच में किसी तरह का कोई भी उनका मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। जन्म पेज होता है और मरण पेज होता है। बीच की जो किताब होती है वो पूरी की पूरी खाली होती है। या फिर अगर मैं कहूँ तो वो जो बीच के पन्ने होते हैं वो बड़े ही निम्न स्तर के होते हैं, जिनको कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग हुआ और अगर हमने हमारा मकसद पा लिया, हमने हमारी मंजिल पा ली, तो निश्चित तौर से बीच के पन्ने पढ़ने लायक होंगे, हमारे जीवन के देखने लायक होंगे। विल पावर स्ट्रॉन्ग उसी इंसान का होता है जिसका वाई, रीजन, मकसद बड़ा होता है, अच्छा होता है, शानदार होता है। अगर हमारा वाई, हमारा मकसद, हमारा रीजन छोटा होगा, अच्छा नहीं होगा, शानदार नहीं होगा, तो छोटी सी रुकावट भी हमें डगमगा देगी और हम हमारे रास्ते से भटक जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आपका वाई है, आपका रीजन है, आपका मकसद है, वो एक अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। तो फिर तगड़ा काम जीवन में कर जाएंगे, शानदार काम जीवन में कर जाएंगे। तो इस 4 बेसिक स्टेप्स से हमने चर्चा की आज, और आशा है कि निश्चित तौर से हमारे जीवन को परिपूर्ण करने में, हमारे जीवन को मकसद पूरा करने में ये 4 बेसिक स्टेप हमारी मदद करेंगे, हमें एक अच्छा इंसान बनाएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू, आपका धन्यवाद। ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आप शेयर कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।